हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभ्यास लाइव पर। और दोस्तों, आज हम एक छोटे से कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं और उसी कॉन्सेप्ट पे पूरा का पूरा चैप्टर आधारित होगा। लेकिन जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तब तक आपको पूरा चैप्टर नहीं समझ में आएगा। ये चैप्टर कौन सा है? ये चैप्टर है हिंदी का, जिसका नाम है समास। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए। क्या चीज? समास। ये जो भाई समास का चैप्टर है, सबसे पहली बात होती है कि इसका संधि विच्छेद क्या होता है। अगर इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनता है सम प्लस सम धन आस धन घ। सम धन आस धन घ, ये इसका संधि। घ का मतलब यहां पर सेंस क्या है? बस अ से है। ठीक है, तो सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है संक्षिप्त। सम का मतलब होता है संक्षिप्त। ठीक है ना। और यहां पर क्या है कि संक्षिप्त में किसी भी चीज को, किसी भी शब्द को प्रस्तुत करना। और इसीलिए समास का जो मेन काम है वो क्या है? दो शब्दों के मेल से बना समस्त पद, बना समस्त पद क्या कहलाता है? समास कहलाता है। अब जरा ठेठ में पूरी बात समझिएगा। आपको समास समझने से पहले एक बात समझना पड़ेगा कि ये बताइए कि संधि क्या होता है। और संधि की परिभाषा हम लोग जानते हैं कि दो वर्णों, क्या चीज? दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। तो सबसे पहली बात है, जरा ठेठ में समझना भैया। जैसे देखो कि मान लो एक लड़का है और एक लड़की है। अब लड़का और लड़की ये दो वर्ण हैं और दोनों का हो गया मिलाप। इसको विवाह कह दिए कि उनका विवाह हो गया। विवाह एक प्रकार की संधि हो गई। भैया जब विवाह होगा तो डिपेंड करता है कि वो लड़का कैसा है, वो लड़की कैसी है, उसी के हिसाब से उसका रिश्ता होगा, क्योंकि उसी के हिसाब से विकार उत्पन्न होगा। पता चला कि लड़का जो है वो थोड़ा बाहुबली टाइप का है, दबंग टाइप का है, और लड़की निकल गई फिर बिल्कुल सीधी साधी। तो होगा क्या कि लड़का तो भाई हैवी हो जाएगा और बड़ी मार मरना शुरू कर देगा। तो बड़ी लड़की के अंदर विकार उत्पन्न हो जाएगा। या हो सकता है कि लड़की ही रानी की झांसी लक्ष्मीबाई निकल जाए और लड़का बिल्कुल सीधा साधा निकल जाए, तो भाई इधर विकार उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन किसी न किसी तरीके से विकार उत्पन्न होगा। यहां पर इन दोनों के मिलाप से विकार उत्पन्न हो रहा है। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा है वही कहलाता है संधि। लेकिन जब दोनों की शादी हो रही है तो शादी होते समय दोनों के परिवार भी मिल रहे हैं। ये एक परिवार एक समूह है, दूसरा परिवार एक समूह है, यानी कि दो शब्द हैं। और दोनों शब्दों को जब आप मिलाते हैं तो दो शब्दों से मिलकर जो नया शब्द तैयार होता है वो कहलाता है समास। और जब ये दोनों टूटेंगे ना भाई, तो इनका विच्छेद नहीं होगा, इनका विग्रह होगा। यानी समास का जब दो शब्दों से मिलकर एक नया शब्द तैयार होता है तो वो समास होता है। और जब उनको हम अलग करते हैं तो वो विग्रह होता है या व्यास कहलाता है। अब यहां पर होता है एक चीज और कि समास के भेद क्या होते हैं। तो भाई समास के भेद को बिल्कुल एक आसान भाषा में समझेंगे कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के चार भेद होते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है अव्ययी भाव, जिसमें प्रथम पद प्रधान होगा। ठीक है, प्रथम पद प्रधान होगा, समझना, प्रथम पद प्रधान होगा। दूसरा क्या होता है कि उत्तर पद प्रधान होगा। दूसरा क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होगा। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है कि इसमें दोनों पद प्रधान हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? दोनों पद प्रधान हो जाएगा। और चौथा क्या हो जाता है? चौथा आ जाता है तीसरा पद प्रधान। तीसरा पद प्रधान। अब यहां पर बात समझिएगा कि जब प्रथम पद प्रधान होगा तो ऐसा समास कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास। कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास। अगर उत्तर पद प्रधान है तो इसमें कौन कौन से समास आते हैं? इसमें आता है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। इसमें आता है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। इसमें आता है न समास। ठीक है, ये कौन सा होगा? जब उत्तर पद प्रधान होगा। जब दोनों पद प्रधान होंगे तो ये कहलाता है द्वंद्व समास। और जब तीसरा पद प्रधान होगा तो क्या कहलाएगा? बहुव्रीहि समास। क्या होगा? बहुव्रीहि समास होता है। अब इसका एग्जाम्पल बड़ा आसानी से समझते हैं हम। आपके घर में माता या पिता हैं। अब माता और पिता में से ले लीजिए
कि किसी एक का शासन चल रहा है, या तो मातृ इच्छा चल रही है या तो पितृ इच्छा चल रही है। अगर माता का शासन चल रहा है, माता घर में प्रधान है, अब याद इस शब्द से याद रखिएगा माता पिता, माता पिता में पहले क्या आ रहा है माता। अगर माता प्रधान है तो उनका देखना उनका शासन कैसे होता है, वो बहुत कम खर्च करेंगे, बिल्कुल बजट में हर चीज लेकर चलेंगी, है ना। तो वो क्या करेंगी, वो व्यय व्यय एकदम कम करेंगी और व्यय करेंगी। और व्यय का मतलब कि कम खर्च करेंगी, तो समझना कि पहला पद प्रधान है, पहला पद प्रधान है, यानी वो क्या है अव्ययी बहु समास है। लेकिन अगर उत्तर पद प्रधान है, यानी पिताजी घर में प्रधान है, पिताजी घर में सब कुछ है, सर्वे सर्वा है, उन्हीं का आदेश चलता है, तो भाई पिताजी प्रधान होंगे तो पिताजी सबसे पहले किस पे ध्यान देते हैं, अपने कर्म पे ध्यान देते हैं कि पिताजी क्या कर रहे हैं, लड़का उनका क्या कर रहा है, ऐसा कौन सा कर्म किया जाए कि आखिर ये हमारे घर का विकास हो सके, तो कर्म को धारण करेंगे वो, यानी कर्म धारण में उत्तर पद प्रधान होता है। और पिताजी पुरुष है, पिताजी पुरुष है तो तत्पुरुष में भी क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होगा। और कहीं कोई चूं चा किया तो लय थपड़ा थपड़ा चालू कर देंगे और आप नहीं आने लगेंगे आप, तो न अभी किस में आता है, उत्तर पद में आता है, ठीक है। अगर जिस घर में माता और पिता दोनों बराबर हो जाएंगे, कहेंगे भैया हमें तो समानता का अधिकार है, हम दोनों की इच्छा एक ही है कि आज जो है मुझे लड़ने का मन कर रहा है, पिताजी भी कह रहे हैं आज मुझे लड़ने का मन कर रहा है, और दोनों में होगा क्या, द्वंद्व। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, एक ही बात को लेकर अड़े हुए हैं। तो जब दोनों पद प्रधान होगा, तो दोनों पद प्रधान होगा तो क्या होगा, द्वंद्व होगा। और वहीं पर तीसरा पद प्रधान हो जाए, मतलब न बाई जौन है प्रमुख है, न बाऊ प्रमुख है, पतोहिया प्रधान हो जाए घर में। अब पतोहिया प्रधान होने का मतलब क्या, बहू प्रधान हो गई। अब बहू जब प्रधान हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, बहु व्रीहि समास हो जाएगा, बहु व्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग को ये तो भाई बस आपको समझने के लिए है, ठीक है ना, समझने के लिए है कि जब कभी भी पहला पद प्रधान यानी मां प्रधान तो अव्यय यानी कम खर्च करेगी। जब उत्तर पद प्रधान इसका मतलब कि पुरुष यानी पिता प्रधान है तो तत्पुरुष होगा, कर्मधार्य होगा और न होगा। जब दोनों पद प्रधान हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा। और जब कभी तीसरा प्रधान यानी न माता जी न पिताजी पतोहिये प्रधान है तो वो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब एक एक समास को हम लोग को लेकर चलना है, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग समझेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।